प्रेज द लॉर्ड। संडे ऑनलाइन वर्शिप में हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर मैं तमाम नसीराबाद की कलीसिया के लोगों का और जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सबका प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया है कि हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की इबादत करें, उसकी आराधना करें। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। आइए हम मिलकर इस समय प्रभु की आराधना करें। आप इस समय मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाएं, मेरे साथ एक हो जाएं। हम मिलकर इस समय परमपिता परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड। आराधना हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है परमेश्वर, हम अपने होठों का फल जो तेरे नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा तुझे चढ़ाते हैं। एक और दिन तूने हमारे जीवन में दिया है प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में ऑनलाइन आकर प्रभु हम तेरी आराधना करें। हाँ खुदावन, हम अपने दिलों से, हृदय की गहराई से तेरी स्तुति करते हैं। तेरा वचन कहता है मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। वैभव, ऐश्वर्य, पराक्रम, महिमा सब तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, मिलकर उसकी आराधना करें। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा पिता। मिलकर हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा तुझे, महिमा तुझे, महिमा प्रभु। यस लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को उसके हाथों में सौंप कर उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घरों में समय महसूस करें। कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। आज मैं आपके जीवन पर परमेश्वर की स्वतंत्रता को, आजादी को घोषणा करता हूं। परमेश्वर का अद्वैत सामर्थ आज आपके जीवनों में काम करे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आज बहुतायत से बहने पाए।
परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आइए समय हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को सृष्टिकर्ता की ओर लगाएं, परमेश्वर के ताए हुए वचन के लिए अपने हृदय रूपी भूमि को तैयार करें। उसके वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को पोजीशन में लेकर आ जाइए, जहां से आप वह अभिषेक पाएं, जहां से आप वह आशीषें पाएं जो परमेश्वर ने आज आप सबके लिए रखी है। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, आज आपके जी उठने के दिन पर पिता, परम पवित्र दिन के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके आभारी हैं प्रभु जी। सचमुच आपका नाम धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद और आराधना स्तुति महिमा तुझे आज हम चढ़ाते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, सचमुच आपने हमें तमाम उत्तम आशीषों से नवाजा है। तूने कलीसिया के तमाम लोगों को और जितने हमारे साथ जुड़े हैं सबको संभाल कर रखा है प्रभु। तेरा वचन भी कहता है मर मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की महान करुणा का फल है। तेरी दया, तेरी करुणा हमारे जीवनों में प्रतिभोर नहीं होती रहती है पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज के वचन पर, आज की सभा पर तेरा सामर्थी हाथ कहते हैं पिता। आज का वचन हमारी जिंदगियों में अद्भुत रीति से प्रभु कार्य करे पिता। जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता, ओ प्रभु उनको आज एक नए रीति से स्पर्श करना प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, तेरी सामर्थ को हर एक व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करे, क्योंकि तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है। दूरी तेरे लिए कोई मैटर नहीं रखती है पिता। तू अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है। हाँ प्रभु, ये पृथ्वी तेरी महिमा से भरपूर है पिता। इस समय आने वाले वचन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैं नहीं वरन तेरा आत्मा आज हम सबसे बोलने पाए प्रभु। आज का वचन ना केवल हम सुने प्रभु, उस पर चलने के लिए अपना अनुग्रह हमें बख्श दे पिता परमेश्वर। तमाम विश्वासी गणों को, तमाम प्रभु ऑनलाइन व्यूअर्स को हम तेरे हाथों के नीचे लेकर आते हैं पिता। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस विनती प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सब जोर से बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का सेवक आज आप सबका एक और बार रविवार ऑनलाइन वर्शिप में स्वागत करता हूं। हां मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, जो मेरा विषय है वो इस प्रकार से है, गॉड्स वंडरफुल वर्क। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अद्भुत कार्य। हां मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा जो जीवन है ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आज हम जीवित हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है, यह परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य है। आज के वचन के द्वारा हम देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को। आइए मेरे साथ हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाले, आपके स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे होंगे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत को। यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की अद्भुत रचना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। हां मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य है वो हम सृष्टि में देखते हैं। विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचन से किया है। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही वास्तव में हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं और आप मसीह यीशु में कौन है। सब बोले परमेश्वर की अद्भुत रचना, गॉड्स मास्टरपीस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो नई सृष्टि है, परमेश्वर का वचन कहता है अब से जो
प्रभु में हैं वे नई सृष्टि हैं। देखो पुरानी बातें बीत गई, हालेलुया। पुरानी कमजोरियां, पुराना जीवन, आदम से जब हम गुनाह में इस दुनिया में हमने जन्म लिया, वो सारी बातें मिट चुकी हैं, प्रेज द लॉर्ड। और अब हम मसीह यीशु में कौन है? बोले परमेश्वर की अद्भुत रचना। ये रचना हमारी नहीं है, ये रचना परमेश्वर की है। यह परमेश्वर की एक अद्भुत कारीगरी है। जब हम आकाश को देखते हैं, जब हम गैलेक्सी को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, इस सृष्टि को जब हम देखते हैं, हम पाते हैं परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को। और इनसे भी सबसे बड़ा जो कार्य है वो है मसीह यीशु में परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने हाथों की कारीगरी से एक अद्भुत रचना दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सावधान रहना है जब एक विश्वासी उस कारीगरी के विषय के विरुद्ध में कहता है, यानी जब आप अपने विषय में उन बातों को बोलते हैं जो वचन के विरुद्ध में है, हम परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते हैं। कई बार हम इस तरह से बातें करते हैं कि मैं तो गरीब हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो बहुत बीमार रहता हूं, मेरे अंदर कुछ भी योग्यता, कुछ भी गुण, टैलेंट नहीं है। जब एक विश्वासी इस तरह की बातें करता है, आप किस पर उंगली उठा रहे हैं? बाइबल ऐसा बताती है कि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की अद्भुत रचना है, यानी हम परमेश्वर को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु तूने मुझे अच्छी तरह नहीं बनाया, तेरे हाथ की कारीगरी में वो दम नहीं है। हां मेरे प्रियो, हम जाने अनजाने परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते हैं। मान लीजिए कि आप झाड़ू लगा रहे हैं और उस समय कोई फैन को ऑन कर दे और वो जो कचरा है उड़ जाए, आप क्या बोलेंगे? अरे आपको दिखता नहीं है, मैं बहुत मेहनत से झाड़ू लगा रहा हूं, आपने फैन ऑन कर दिया और देखो ये कचरा उड़ गया, मेरी मेहनत को तुमने बढ़ा दिया। आप पोछा लगा रहे हो और उस समय कोई बाहर से गंदे पांव लेकर अंदर आ जाए, आपको कैसा लगेगा? आप उस समय गुस्सा हो जाएंगे, आप बोलेंगे आपको दिख नहीं रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना दम लगा रहा हूं अपना, और आपने 1 मिनट में सब कुछ खराब कर दिया। क्यों? आपकी मेहनत, आपका काम आपको दिखता है। कई बार बहुत सारी बहनें बहुत अच्छा डिश घर के लोगों के लिए बनाती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। आजकल तो क्या हो गया है, YouTube पे चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर से देख लिया, ये चीज इधर से सीख ली और बहुत सारा मेहनत किया, मिक्सर को ऑन किया, बहुत सारा मेहनत करके बहुत तैयारी के साथ एक डिश बनाकर लाई और जैसे ही उसको मुंह में डाला और बोला ये क्या है, 1 सेकंड में हमने उस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। तब आपको कैसा लगता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम अपने विषय में इस तरह की बातों को करते हैं, जब हम ये अंगीकार करते हैं कि मैं कमजोर हूं, मुझ में कोई अच्छी चीज नहीं है, मैं तो बीमार रहता हूं, मैं तो अयोग्य व्यक्ति हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, हम परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्रियो, वचन से सहमत हो जाए। मैं और आप मसीह यीशु में परमेश्वर की अद्भुत रचना है। परमेश्वर ने अपने वचन से हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को महिमा मिले। दाऊद बादशाह भी भजन 139 के 14वीं आयत में कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं
अद्भुत रीति से रचा गया हूं। आई एम वंडरफुली मेड। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से रचा है। हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर ने हमें ना दी हो। उसने हमें अपने वचन के द्वारा बनाया है। हां मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन से उस परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए परमेश्वर की महिमा करनी है। आगे प्रेरितों के काम की पुस्तक 17वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप इन वचनों को अपने इस छोटी सी बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। केवल पवित्र आत्मा आपको समझा सकता है इन आयतों का अर्थ। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? हम किस में जीवित हैं? परमेश्वर में। उसकी सांसों से हमें जीवन मिलता है। हम चलते फिरते किस में हैं? उस परमेश्वर में, स्थिर भी उसी में रहते हैं। कितना बड़ा सामर्थ का खजाना है। हालेलुया, कितनी बड़ी सामर्थ है किसके अंदर? मेरे और आपके अंदर। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 आयत में वचन कहता है, जो मेरे अंदर है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, अगर आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, वचन के आईने से नहीं समझेंगे मैं कौन हूं, आप संसारिक लोगों की तरह ही जीवन जिएंगे। परमेश्वर के पास आने के बाद भी आप जैवन जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमने वचन से सहमत नहीं हुए। इस बात का एक अंदाजा लगा के देख लीजिए एक बार। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा एक बॉडीगार्ड खड़ा हो और छोटा मोटा चोर आपके घर में आ जाए, आपको डर नहीं लगेगा। आपको मालूम है कि मेरे घर में इससे भी हट्टा कट्टा एक बॉडीगार्ड, एक पहलवान बैठा है। सही है गलत है? उसी तरह वचन ये कहता है कि जो मेरे अंदर है मैं उसी में जीवित हूं। जो संसार में उससे बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है, लाख गुना बड़ा है। वो सामर्थ मेरे अंदर है, पर हम नहीं जान पा रहे। मैं आपको एक जीवित गवाही देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस गवाही को। एक परमेश्वर का सेवक प्रभु की सेवा करने के लिए आया और 21 दिन का उपवास प्रार्थना में बैठ गया। क्या कर रहा है? बोले 21 दिन उपवास उसने रखा। पता है उसने उपवास क्यों रखा? सामर्थ पाने के लिए, कि परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, परमेश्वर मुझे सामर्थ दे। और पहले दिन से लेकर 10 दिन हो गए। 10वें दिन परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया और उससे बोला, इसी समय उपवास बंद कर दे। आप हैरान हो जाएंगे, अरे ये कौन सी बात हुई? क्या कहा परमेश्वर ने? इसी समय उपवास बंद कर दे। वचन को जाके पढ़, क्या लिखा है वचन में? हम उसी में जीवित रहते, उसी में चलते फिरते स्थिर रहते हैं। वो सामर्थ जिसको तू पाना चाह रहा है वो पहले ही से तेरे अंदर है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया, यानी जैसा परमेश्वर है वैसा ही मुझे और आपको बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। कब हम वचन की सच्चाई को समझेंगे? उस सेवक ने कहा, अरे प्रभु मैं कितना मूर्ख हूं, मेरे अंदर तो सामर्थ पहले से है, पर मैं क्या कर रहा हूं? सामर्थ को खोज रहा हूं। मेरे अंदर वो सामर्थ पहले से है। आपके अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ दे दी है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है हम उसी में जीवित रह रहे हैं। इफिसियों 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। क्या कह रहा है वचन? उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे अंदर पहले ही से कार्य कर रहा है। हां, वो सामर्थ्य हमारे अंदर है, पर दिक्कत क्या आ रही है?
हम वचन की सच्चाई से हो सकता है सहमत नहीं है। आपको अभी भी पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि यह वचन सत्य नहीं है, ये मेरी जो परिस्थितियां हैं वो ही सत्य हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना वचन सुनने के बाद भी, इन सच्चाइयों को जानने के बाद भी हम क्यों वचन की सच्चाइयों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। प्रभु का वचन कहता है यह वचन परमेश्वर की श्वास है, फू, यानी उसका आत्मा है, जीवन है, परमेश्वर का श्वास इसके अंदर है। यह वचन स्वयं परमेश्वर है। वो जीवित जो हो, हम उसी में हैं। यह है परमेश्वर का अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवन में। जिस दिन उस सेवक ने सच्चाई को जाना, उसने यह नहीं कहा प्रभु मुझे सामर्थ दे, वो जान गया सामर्थ मेरे अंदर है। अब मुझे विश्वास से बोलना है। क्या बोलना है? आपको अंगीकार करना है कि मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं, मैं उसकी अद्भुत रचना हूं। दुनिया के लोगों से जाके बोलो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके जीवन में कर्ज का बंधन है, आप कर्जे में हैं, आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, आपने प्रार्थना करी। क्या किया आपने? प्रार्थना किया। और प्रार्थना में क्या बोला? धन्यवाद प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मेरे कर्जा को चुका दिया, मेरे लिए रास्तों को खोल दिया, मेरी सारी जरूरतों को प्रभु आप पूरा कर रहे हैं, आप मेरे चरवाह हैं, आपका धन्यवाद। आप जैसे प्रार्थना करने के बाद उठे, आप मार्केट में गए, किसी ने बोला हां और कैसे हो आप, और कैसे चल रहा है? क्या बताऊं, हाल बेहाल है, बहुत कर्ज है, बिल चुका नहीं पा रहा हूं, कर्ज ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। आपने जिस समय प्रार्थना किया, आप वचन से सहमत हुए, हां या ना, कि परमेश्वर आप महिमा सहित यीशु में मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और जैसे ही आप बाहर गए या आपने किसी से बातचीत किया, आपने यह अंगीकार किया कि मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरी नहीं कर सकता। यह सच्चाई है। अगर हम यह समझ जाएं कि हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारे शब्द बर्बादी ला सकते हैं, हमारे शब्द जीवन ला सकते हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका बिना सोच विचार कर बोलना तीर के समान चुभता है, पर बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान के बोलने से, यानी प्रभु का जो सेवक है, प्रभु के जो लोग हैं, जब बात करते हैं ना तो चंगाई बहने लग जाती है, सामने वाला शांति से भर जाता है, जो आनंद में नहीं होता ना वो आनंद से भर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पर आप कैसे बोल रहे हैं? हम मसीह यीशु में परमेश्वर की अद्भुत रचना है। परमेश्वर कहता है वो मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम वचन सुन बहुत रहे हैं, पर दिक्कत यह है चलन में नहीं आ रहा। जब तक चलन में नहीं आएगा, आप वचन नहीं बोलेंगे। आपको पता है मेरे सामने जरूरत बड़ी है, मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी जरूरत है जिसे पूरा करना है, और नहीं हुई तो मैं परेशान हो जाऊंगा। पर मुझे यह मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो मेरा चंगाई का दाता है, वो मेरी सामर्थ है। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं, ध्यान से सुनिएगा कि विश्वासी लोग कैसे बातें करते हैं। हो सकता है आप भी बोलते हो, मैं नहीं जानता, पर मैंने कई लोगों के मुंह से पिछले साल भी सुना। क्या बोल रहे हैं? आप जानते हैं जब कोरोना वायरस आया, बहुत सारे लोगों ने यह बोलना शुरू कर दिया, अरे एसी मत चलाओ, कूलर मत चलाओ, ठंडा मत चलाओ, ठंड में वायरस फैलता है।
आइसक्रीम मत खाना, ठंडा पानी मत पीना, फ्रिज का पानी मत पीना, ठंडे से गला चौक हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको एहतियात बरतना है, बरतो, आप मत पियो, मैं ये नहीं कहता, पर जो बोल रहे हो उसे तो समझो। आपने जब ये बातें बोली, ये बातें कहां हैं? आपके जहन में, आपके अंदर। आपने मुंह से उन बातों को बाहर निकाला जो आपके अंदर था। आपके अंदर क्या था? डर। ठंडा पानी पीऊंगा, ऐसा करूंगा, ये दुनिया भी लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं आज। आपको लगता है कि भाई ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, मत करो। पर जब आपने अंगीकार कर दिया, आपने शैतान के लिए, ध्यान से सुनना, एक बड़ा द्वार खोल दिया। कहावत भी है ना, आ बैल मुझे मार, पूंछ से नहीं सींगने से मार, मार मुझे। आपने द्वार खोल दिया, उसको बता दिया कि मैं डरता हूं। आपने दुनिया के सामने बोल दिया कि मैं डरता हूं भाई। और जब आपने बोला, वो आ गया आपके जीवन में और आपके डर को बढ़ा देगा। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कमजोर हूं, जबकि वचन कहता है परमेश्वर मेरी सामर्थ है। आपने अंगीकार किया कि मैं कमजोर हूं, मेरी उम्र बहुत बढ़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। आपने अंगीकार कर लिया। आप अब्राहम सारा को नहीं जानते? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आपने क्या अंगीकार किया? मैं कमजोर हो चुका हूं, अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो 100 साल के अब्राहम को इसहाक की आशीष दे सकता है, तो वो आपको भी दे सकता है। उम्र मैटर नहीं करती, परिस्थितियां मैटर नहीं करती, मैटर यह करता है कि आप वचन से सहमत हो कि नहीं हो। अगर आप वचन से सहमत हो, परिस्थितियां हट जाएंगी। जोर से बोले, परिस्थितियां हट जाएंगी। मैं आज आपके सामने वचन से एक ऐसी आयत आपके सामने ला रहा हूं मेरे प्रियो। अगर आप इस आयत को जिस बंदी ने अपने जीवन में उतार लिया, वो ऊंचाई पर जाएगा। ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी करता हूं मैं आज। जिस व्यक्ति ने यशाया नबी की पुस्तक, ध्यान से सुनना, 41वां अध्याय 15 और 16 आयत को अपने जीवन में पूरा कर दिया, फिर उसके जीवन को आप देख लेना। उसके जीवन से परमेश्वर अद्भुत महिमा पाएगा। आइए देखें इस आयत में ऐसा क्या लिखा है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर क्या कह रहा है। देख, आज देखें गौर से, स्क्रीन पर वचन पढ़ें। मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा ही के कारण मग्न होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से समझना इस आयत को कि परमेश्वर इस वचन से हमसे क्या कहना चाहता है। यह हर एक विश्वासी की पोजीशन है। पोजीशन समझते हैं? स्थिति है। परमेश्वर ने हमें ठहरा दिया। क्या बोल रहा है? मैंने तुझे छुरी वाले दावने का नया और चोखा यंत्र ठहराया है। ध्यान से पढ़ें, ठहराया है, वर्तमान है, भविष्य नहीं है। वो ये नहीं कह रहा मैं ठहराऊंगा, तुझे बनाऊंगा। बहुत से लोग भविष्य में जी रहे, हां प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। अरे भाई, वचन तो पढ़ लो, वचन को तो समझो। ठहराया है नहीं, बना दिया है। अब ध्यान से सुनिए, समझना इस आयत को। हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, भारत में। दावने की एक प्रक्रिया होती है। बहुत से लोग जानते हैं कि यह फसल कटाई की एक प्रक्रिया है। जब फसल पक जाती है, किसान क्या करता है? दावनी करता है, यानी फसल को काटने की तैयारी करता है। इसमें क्या करता है किसान? समझना, एक जो कटी फसल है उसे उठाता है, उसे इतनी जोर से झकझोरता है, यानी दबाव डालता है,
कि पक्का दाना, जो दाना पक चुका है, वह अलग हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यह दावने की प्रक्रिया है। इसमें पक्का दाना जो है वह भूसे से अलग हो जाएगा। आगे लिखा है तू उनको फटकेगा। फटकेगा का मतलब है कि गेहूं के अंदर भूसा भी जुड़ा हुआ होता है और गेहूं के अंदर से भूसे को अलग करने के लिए इस प्रक्रिया में गेहूं और भूसे के मिश्रण को तेज हवा में धीरे धीरे गिरने के लिए छोड़ा जाता है। अगर आप खेतों में जाएंगे जहां पर गेहूं की फसल को काटा जाता है, आप देखेंगे, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि उस प्रक्रिया में क्या होता है। बहुत बड़े एक विनोइंग फैन होते हैं, हवा बहुत जोर से चलाई जाती है और जब तेज हवा चलाई जाती है तो जो पक्का दाना, जो गेहूं होता है, वो भारी होने के कारण अपने स्थान पर गिर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो भूसा होता है, जो हल्का होता है, वो दूर हवा में उड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। और परमेश्वर कह रहा है अगर आपने इस वचन पर विश्वास करके चल लिया ना, आप इतनी आशीष पाएंगे, इतना आनंदित प्रभु में जीवन जिएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर सुनकर चलो जी आज संडे है, वचन सुनते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप फिर थोड़े दिनों में शैतान परेशान करेगा, रोगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। पर अगर आपने वचन को ध्यान से समझ लिया, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या बनाया है, बोले चोखा यंत्र, दावनी करने वाला यंत्र। अब मैं कौन हूं? बोले मैं दावनी करने वाला चोखा यंत्र हूं। दावनी के यंत्र ने क्या किया? गेहूं को तो भूसे से अलग कर दिया। भूसा क्या हुआ? उड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। भूसा क्या हुआ? हवा में उड़ गया। उसी तरह परमेश्वर कह रहा है तू पहाड़ों को, बोलना मैं पहाड़ों को। जब भी बाइबल में पहाड़ शब्द आता है, आपको मालूम होना चाहिए पहाड़ यानी विषम परिस्थितियां। आपको संसार में आसान चीजें नहीं मिलेंगी। ध्यान से सुन लेना, प्रभु ने यह वादा नहीं किया कि तेरे जीवन में समस्या नहीं आएंगी। हां, समस्याएं आएंगी, क्लेश होंगे, पर परमेश्वर ने जो हमें बना दिया है, जिस दिन आप वह समझ जाएंगे, उसके अद्भुत कार्य को समझ जाएंगे कि मैं वो व्यक्ति हूं जो अपनी विषम परिस्थितियों को, पहाड़ों को दाम दाम कर सूक्ष्म धूल में बदल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है तू उन्हें फटकेगा, जैसे दावनी का यंत्र फटकता है और भूसा उड़ जाता है और गेहूं अपने स्थान पर आ जाता है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जो मार्ग परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है वो आपका प्राइवेट, व्यक्तिगत आशीषों का, जीवन का मार्ग है। उस पर केवल आप चलोगे। मैं घोषणा करता हूं, आप चलोगे। आप, मेरा मार्ग है, मैं चलूंगा, आपकी आशीष है, आप पाओगे। पर जिस दिन हम इस रहस्य को समझ जाएंगे कि मैं वो व्यक्ति हूं, आज केवल एक काम करना है, स्वयं को पहचानो। यहां पर साफ लिखा है मैंने तुझे यानी तुम्हें छुरी वाले दावने का चोखा यंत्र बनाया है। और तू क्या करेगा? पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा। तू उन्हें फटकेगा। तू अपनी परिस्थिति के सामने आज खड़ा हो जा। क्या है तेरी परिस्थिति? क्या है तेरे जीवन की विडंबना? क्या है जो तेरे सामने पहाड़ खड़ा है? आज यहोवा परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है। क्या आज भी उसकी आवाज को अनसुना कर दोगे? आज भी वचन सुन के ही बस अपने कामों में व्यस्त हो जाओगे, या इस वचन पर चलने की कोशिश करोगे? जो इस वचन पर चलेगा वो अद्भुत आशीष को पाएगा। मैं घोषणा कर रहा हूं आज।
क्या है पहाड़? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, आपको कहना है क्या? फिर कह रहा हूं, वचन से सहमत हो जाओ। वो कह रहा है कि मैंने तुझे अद्भुत रीति से रचा है, घोषणा करना शुरू कर दो दुनिया के सामने, मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, मेरे में तो कुछ योग्यता नहीं है। जितनी बार ये शब्द बोल रहे हो, अपने भविष्य को खत्म कर रहे हो। जिस दिन ये समझ जाओगे कि मैं परमेश्वर की अद्भुत रचना हूं, मेरे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, जिस दिन अपने आप को पहचान लोगे, बाइबल का परमेश्वर कहता है उसने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, अपने जैसा बनाया है। तो जैसा उसने बनाया है वैसा ही अपने आप को देखो। बहुत सारे लोग अपने आप को तुच्छ समझकर, नीचा गिराकर यह जताना चाहते हैं कि मैं नम्र हूं, मैं हम्बल हूं। यह नम्रता नहीं है, यह अज्ञानता है। मैं धूल हूं प्रभु, मैं मिट्टी हूं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। जबकि वचन क्या कह रहा है? तू चोखा यंत्र है, मैंने अद्भुत रीति से तुझे बनाया है। और आप क्या कर रहे हो? उसके विरुद्ध में बातें कर रहे हो। तो परमेश्वर भी स्वर्ग से देख देख के क्या करे? इसलिए प्रभु ने मेरे अंदर यह वचन डाला है। वो मुझसे भी बात कर रहा है, वो आपसे भी बात कर रहा है। हो नहीं सकता कि वचन आपसे बात ना करे। मैं नहीं मानता इस बात को कि परमेश्वर का वचन बात नहीं करता। वो जीवित है और वो बात कर रहा है। आज क्या है आपकी परिस्थिति? मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूं, खड़े हो जाओ। आज अपनी परिस्थिति के सामने खड़े हो जाओ और बोलो उसे कि मैं परमेश्वर का चोखा यंत्र हूं। मैं पहाड़ों को, मैं अपनी मुसीबतों को, विषम परिस्थितियों को धूल के समान बरत दूंगा। मैं उन्हें फटक दूंगा और आंधी आएगी, हवा आएगी, उन्हें तितर बितर कर देगी। और मेरा भाग क्या है? तू बोलो, मैं परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। यह मेरा भाग है। शैतान मेरे आनंद को चुराना चाहता है, पर मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है आनंदित रहना, खुश रहना। जब मैं खुश होता हूं, परमेश्वर खुश होता है। जब मैं उसकी महिमा करता हूं, प्रभु तूने मुझे अद्भुत रीति से रचा है, वो खुश हो जाता है। जब मैं अपने आप को वचन के आईने से पहचान जाता हूं, वह खुश हो जाता है और उसका आत्मा मेरे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। इस दुनिया में दो शक्तियां काम कर रही हैं, आप जानते हैं। आपने वचन के विरुद्ध बोला, दुष्ट की शक्ति काम करेगी। जो आपने कहा वो आपको बनाएगा। आप बोलोगे मैं गरीब हूं, आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। आप बोलेंगे मैं बीमार हूं, आप चंगाई नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे मैं कमजोर हूं, मैं डरपोक हूं, मैं डरता हूं, आप डरते रहेंगे। चॉइस आपका है, निर्णय आपका है, आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप वचन के विरुद्ध बोलेंगे, शैतान तैयार है, जो आप बोल रहे हैं वो आपको बना के छोड़ेगा। पर यदि आपने आज एक निर्णय लिया कि मैं वो बोलूंगा जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मेरी चंगाई है, परमेश्वर मेरे जीवन की सामर्थ्य है, परमेश्वर में मैं जैवन से बढ़कर हूं, तो वो आपके जीवन में अपने वचन को पूरा करेगा। एक वचन यहां पर लिखा हुआ नहीं है, पर ध्यान से सुनना। यिर्मयाह 1:12 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या हूं? मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। अगर कोई व्यक्ति वचन बोलेगा ही नहीं तो कैसे प्रभु काम करे? बताइए। एक उदाहरण दूं, समझना ध्यान से। एक स्टूडेंट है, उसका एग्जाम हुआ और एग्जाम में वो पेपर को खाली छोड़कर आ गया, कुछ भी नहीं लिखा। तो टीचर चाह कर भी उसे पास नहीं कर सकता। अगर वो कुछ लिखकर आता तो ग्रेस के द्वारा उसे पास करने की कोशिश करता। उसी तरह जब आप वचन नहीं बोलते तो पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है काम करने के लिए। जब मैं बोलूंगा चंगे हो जाओ तो उसे एक मौका मिलेगा, वो चंगाई देगा। मैं बोलूंगा कर्ज चला जा तो परमेश्वर को एक मौका मिलेगा, वो कर्ज को भगा देगा। मैं बोलूंगा कमजोरी चली जा तो परमेश्वर का वचन काम करना शुरू कर देगा। वो कह रहा है मैं अपना वचन
पूरा करने के लिए जागृत हो। उसका वचन लूका 1:37 में लिखा है, प्रभाव रहित है। वो कभी भी असफल नहीं होता, कभी भी फेल नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको अपने आप को वचन के आईने से पहचानना है। मैंने केवल कुछ आयतों को आपके सामने रखा ताकि आप अच्छी तरह से समझें। इफिसियों 2:10, जैसा हमने सीखा, हम मसीह यीशु में परमेश्वर की अद्भुत रचना है। जिस दिन आपने इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना सीख लिया, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन से महिमा पाएगा। आपने जिस दिन प्रेरित तो 17:28 समझ लिया कि मेरा जो अस्तित्व है परमेश्वर में, मेरे अंदर जो है वह सबसे बड़ा है, आप डरेंगे नहीं। यशाया 41:15-16 हमने देखा, जिस तरह दावनी का यंत्र होता है उसके द्वारा गेहूं को भूसे से अलग कर दिया जाता है, गेहूं तो अपने स्थान में रहता है पर भूसा उड़ जाता है, उसी तरह परमेश्वर कहता है तू चोखा यंत्र है। बोलना शुरू करें, मैं चोखा यंत्र हूं, मैं पहाड़ों को, मैं अपनी परिस्थितियों को सूक्ष्म धूल कर दूंगा। आइए मेरे साथ खड़े हो जाए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, घोषणा करना शुरू कर दें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा विश्वास कहता है कि आप आज चंगे हो जाएंगे। मेरा विश्वास कहता है आज आपका कर्ज चला जाएगा। अगर आपने इस प्रार्थना में अपनी हां और आमीन दे दी, आपने सहमति जता ली, प्रभु यीशु के नाम में पिता, मैं हर एक वचन के सुनने वाले पर तेरी ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं। तूने कहा है कि मैं और सुनने वाले विश्वासी लोग चोखा यंत्र हैं, हम पहाड़ों को सूक्ष्म धूल कर देंगे। ओ विषम परिस्थितियां मेरे सामने से चली जाए, बीमारी चली जाए, कर्ज के बंधन चले जाए, बंद को खुल जाए, ओ कमजोरी चली जाए, ओ रबादल शिंदर रिदल रखदल रबादल रबा, फायर को मैं रिलीज करता, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा आपके बंधन टूट जाए, जल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। लेडीज प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में है, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता, चली जाए। बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर मैं रिलीज करता उसकी आग को आपके जीवन में। नौकरियों की आशीष मिलना शुरू हो जाए। जवानी प्रभु के हाथ में दे दो आज मेरे प्रियो, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दो। उसके वचन से सहमत हो जाओ, उसके वचन को अपने जीवन का आधार बना दो। प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। राधारा शाधारा बादाला रबादाला रबा, जिनकी शादियों में रुकावट आ रही है, समय में आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, विवाह के बंधन में बंध जाएं, पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में आशीष उतर कर आ जाए। शांति की घोषणा करता हूं, ओ यीशु के नाम में आपके घर से लड़ाई झगड़े चले जाएं, पति और पत्नी के बीच में संबंध नॉर्मल हो जाए। यीशु की सामर्थ आपके घरों में आज एंटर करें। आज परमेश्वर आपके घरों में विजिट करें। परमेश्वर आज आपको दर्शन से भरे। परमेश्वर आज आपको सच्चाई से, अपने आत्मा से भरे। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। ब्लेसिंग को मैं रिलीज करता, ब्लेसिंग को मैं रिलीज करता। अगर आप अब तक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, आपको लगा बहुत समय हो गया, मैंने कुछ नहीं पाया, और आप मनुष्य के ऊपर भरोसा करने लगे, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा करने लगे, दुनिया के लोगों के ऊपर भरोसा करने लगे, पर परमेश्वर कहता है धीरज धर, समझ मैंने तुझे क्या बना दिया है, मैंने तुझे अधिकार दिया है। प्रभु का वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। उसका वचन, उसकी इच्छा है। जब हम वचन से प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में अद्भुत सामर्थ रिलीज होगी। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। उसकी सामर्थ ने आज आपको बदल दिया है, मैं विश्वास करता हूं। सब अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, आए हुए समय से लेकर अब तक तूने अपने अनुग्रह भरे हाथों में हमें संभाले रखा, अपने वचन से हमसे बोला और बातचीत किया। सुनने वालों पर तेरा अभिषेक कहते हैं पिता, हम समझ जाएं, अपनी पहचान को हासिल कर लें कि मैं वो हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है। हर एक पर तेरा हाथ हो। कलीसिया के तमाम लोगों पर तेरा हाथ कहते हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको स्पर्श कर पिता,
जीवनों में काम कर पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम कुलजान के विश्वासी भाई बहनों के साथ बनी रहे। जोर से सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।